कांग्रेस इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। चुनावों में जीत छोड़िए, कांग्रेस को अपना अस्तित्व बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ रही है। यही वजह है कि कांग्रेस नेता भारत जोड़ो यात्रा के तहत देश के कोने कोने में दौरा करते हुए नजर आ रही हैं और इसका नेतृत्व कर रही हैं राहुल गांधी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस ये यात्रा अपने वर्चस्व को बचाने के लिए ही कर रही है। कांग्रेस का भविष्य क्या होगा, इसका अंदाजा तो लगना शुरू हो गया है, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। खैर, इसी बीच आज हम आपको एक बेहद दिलचस्प किस्सा सुनाने जा रहे हैं। ये किस्सा है उस वक्त का जब कांग्रेस का एक छत्र राज चल रहा था कि इसी बीच बीजेपी ने ऐसी भांजी मारी कि कांग्रेस न सिर्फ सत्ता से बाहर हुई बल्कि जनता के दिलों से भी हमेशा हमेशा के लिए बाहर हो गई। हम बात कर रहे हैं गुजरात की वडोदरा सीट की। ये बात है 1990 की। मार्च का महीना था और गुजरात की बागडोर चिमनभाई पटेल के हाथों में थी। उस वक्त वो जनता दल और बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार में सीएम थे। राम मंदिर का मुद्दा भी उस वक्त बहुत गूंज रहा था। स्थिति कुछ ऐसी बनी कि बीजेपी के कई नेता नाराज हुए और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बस फिर क्या, गठबंधन टूट गया। लिहाजा बीजेपी विपक्ष में आ गई और जनता दल ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल ही रहे। अब बीजेपी के सामने चुनौती थी कि साल 1991 के लोकसभा चुनाव कैसे जीते जाएं या फिर सीट कैसे निकाली जाए। लिहाजा बीजेपी ने इस पर मंथन किया और पार्टी के तेज तर्रार नेता नलिन भट्ट को वडोदरा सीट से मैदान में उतारने की सोची। लेकिन अगर नलिन को वडोदरा सीट से उतारते तो फिर मध्य गुजरात में लीडरशिप हिल जाती। पार्टी को इसका नुकसान हो सकता था। लिहाजा एक नाम ऐसा सामने आया जिसे राजनीति का कोई अनुभव नहीं था। ये नाम था रामानंद सागर की रामायण में मां सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया का। दरअसल उस वक्त पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे शंकर सिंह वघेला चाहते थे कि दीपिका चुनाव लड़े, लेकिन वडोदरा से नहीं, पंचमहल से। खूब मंथन हुआ और फैसला लिया गया कि दीपिका चिखलिया को वडोदरा सीट से ही चुनाव लड़वाया जाए। उस वक्त रामानंद सागर की रामायण का क्या क्रेज था, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। हर कोई जानता है कैसे रामायण देखने के लिए लोग सारे काम छोड़ दिया करते थे, अपने अपने घरों की सफाई कर लिया करते थे। अब क्योंकि उस दौर में सबके घरों में टीवी नहीं हुआ करते थे, तो ऐसे में एक ही जगह पर सब लोग जमीन पर बैठकर रामायण देखा करते थे। पूरा माहौल भक्तिमय हो जाया करता था। रामायण में किरदार निभाने वाले एक्टर्स को ही दर्शक असली मान बैठे थे और उन्हें पूजने लगे थे। इसका नतीजा ये हुआ कि जब दीपिका मैदान में उतरी तो अपने बीच में उन्हें देख लोग मां सीता जैसा एहसास करने लगे। लिहाजा उनके प्रचार को हाथों हाथ लिया गया। ये देखकर दीपिका का भी आत्मविश्वास बढ़ा। जो दीपिका 3 से 4 मिनट का भाषण देते हुए नर्वस हो जाती थी, वो आधे आधे घंटे बोलने लगी। बस फिर तो जैसे बीजेपी की लॉटरी निकल पड़ी। हुआ वही जिसकी उम्मीद थी। दीपिका चुनाव जीत गई और उन्होंने सामने खड़े कांग्रेस नेता रंजीत सिंह को हरा दिया। बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक काम कर चुका था। पहली बार वडोदरा में कमल खिला था। इसके बाद तो वो बीजेपी का गढ़ ही बन गया। फिर इसके बाद 1996 में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला हुआ। महज 17 वोटों से कांग्रेस इस बार यहां पर चुनाव जीत गई। बात करें 1998 से लेकर 2022 तक की, इतने सालों में कांग्रेस को वहां पर जीत नहीं मिल पाई। दीपिका ने कांग्रेस का किला ध्वस्त कर बीजेपी को ऐसी जीत दिलाई जिसका सिलसिला लगातार जारी है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।